दोस्तों आज हम बात करेंगे सुजलन एनर्जी के बारे में। और अगर आप सुजलन एनर्जी के आज के ट्रेडिंग सेशन पर नजर डालोगे तो स्टॉक जो ओपन हुआ 9 रुपये 5 पैसे में, हाई बनाया इसने 9 रुपये 5 पैसे का, लो बनाया इसने 8 रुपये 85 पैसे। अभी के समय में दिखा है तो सुजलन एनर्जी 9 रुपये के लेवल को काफी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। और ये जो सुजलन एनर्जी 9 रुपये के लेवल में घूमता हुआ जो हमें दिखाई दे रहा है, कंसोलिडेट करता हुआ जो हमें दिखाई दे रहा है, ये देखा जाए तो एक पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि 9 रुपये का लेवल सुजलन एनर्जी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और जब तक ये सपोर्ट लेवल सुजलन एनर्जी क्लोजिंग बेसिस में तोड़ता नहीं है तब तक सुजलन एनर्जी में कोई कुछ बड़ी गिरावट होते हुए नहीं दिखाई देगी। अब ये जो सुजलन एनर्जी हमें कंसोलिडेशन फेज से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं एक चीज इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में इसमें हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई देगी। और 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि एक्सपर्ट्स का क्या राय है सुजलन एनर्जी को लेकर। एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि टेक्निकल चार्ट में सुजलन एनर्जी अभी के समय में हमें बुलिश दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में दैट मीन शॉर्ट टर्म में सुजलन एनर्जी का स्टॉक हमें 13 से 15 रुपए के लेवल में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब सुजलन एनर्जी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो निकल कर सामने आया है और यहाँ पर अगर आप सुजलन एनर्जी के प्रमोटर्स होल्डिंग्स को देखोगे दोस्तों तो प्रमोटर्स होल्डिंग ऑलमोस्ट हमें कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। 14.5% का हमें पिछले 2 क्वार्टर से प्रमोटर्स होल्डिंग्स का सेम दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसका प्लेज्ड शेयर्स देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर जो पिछले क्वार्टर हमें 100% का प्लेज्ड शेयर दिखाई दे रहा था वो हमें 80.77 का दिखाई दे रहा है। तो ऑन एन एवरेज देखा है तो 19-20% का प्लेज्ड शेयर्स हमें हटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर एफआईएस का भी लेटेस्ट डेटा हमें सामने निकल कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एफआईएस के डेटा को देखोगे दोस्तों तो सितंबर के महीने में जो एफआईएस का होल्डिंग्स हुआ करता था वो हमें 7.84% का दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी लेटेस्ट दिसंबर का जो एफआईएस का होल्डिंग्स का परसेंटेज जो निकल कर आ रहा है वो हमें 7.65% दिखाई दे रहा है। तो एफआईएस के होल्डिंग्स में हमें 0.20% की एक गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। ये गिरावट देखा है तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, लेकिन आपको ये भी देख के रखना है कि काफी लंबे समय से एफआईएस देखा है तो हमें बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सुजलन एनर्जी में एफआईएस का होल्डिंग्स हमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो सेलिंग हमें एफआईएस की तरफ से होते हुए दिखाई दे रही थी बस उसी का ये नतीजा है। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आई है एचएनआई से रिलेटेड। अब वो क्या अपडेट है दोस्तों वो भी आप एक बार देख लो। अब यहाँ पर देखो दोस्तों सुजलन एनर्जी, अदानी पोर्ट और भारती एयरटेल ये उन टॉप स्टॉक में है जिनमें एचएनआई दैट मीन हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल ने अपना स्टेक जो है वो रेस किया है दिसंबर के क्वार्टर में। अब एचएनआईएस ने ऑलमोस्ट 808 स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट, अपना स्टेक हमें इंक्रीज करते हुए दिखाई दिए हैं इस क्वार्टर में। अब अगर आप यहाँ पर इस इमेज को देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि किस किस स्टॉक में कितना कितना इन्वेस्टमेंट एचएनआईएस ने किया है, कितना होल्डिंग्स एचएनआईएस ने बढ़ाया है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, यहाँ पर देखो सुजलन एनर्जी का भी नाम है और यहाँ पर आप देख ही पाओ दोस्तों कितना नंबर ऑफ होल्डिंग्स एचएनआईएस ने अपना बढ़ाया है सुजलन एनर्जी में। और जो टोटल नेट बाई वैल्यू है वो हमें 646 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स एचएनआईएस ने सुजलन एनर्जी में 646 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, अपना स्टेक जो है वो बढ़ाया दिसंबर के क्वार्टर में। तो आप देख लो दोस्तों किस तरह से एचएनआईएस ने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है सुजलन एनर्जी में। और ये जो एचएनआईएस ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है सुजलन एनर्जी में, ये एक ही चीज हमें इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में नो डाउट सुजलन एनर्जी में एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। क्योंकि ये जो एचएनआईएस ने इन्वेस्टमेंट सुजलन एनर्जी में अपना बढ़ाया है ऑलमोस्ट 646 करोड़ रुपीस देखा है तो सुजलन एनर्जी में इन्वेस्ट किया अपना स्टेक बढ़ाने के लिए। तो ये एचएनआईएस ऐसे ही आग बंद कर या तुक्के में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत ही बारीकी से रिसर्च करते हैं, बहुत ही बारीकी से जानते हैं कि आने वाले समय में किस तरह से उस कंपनी में ग्रोथ उन्हें होते हुए दिखाई देगी और ऐसा स्टॉक ढूंढते हैं जिससे शॉर्ट टू मीडियम टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म में उन्हें एक अच्छा खासा रिटर्न मिले। और सुजलन एनर्जी में जिस तरह से एचएनआईएस अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में सुजलन एनर्जी से लेकर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हमें अपडेट देखने को मिल सकता है, जिससे देखा जाए तो सुजलन एनर्जी में एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो अगर आप सोच रहे हो सुजलन में इन्वेस्ट करने का तो अभी भी मौका है, अभी भी आप इस लेवल से भी सुजलन में इन्वेस्ट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखो, नो डाउट आपको सुजलन से एक अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा आने वाले समय में। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहे कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो।